हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू अपना यूट्यूब चैनल जेएनवी स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिर से हिस्ट्री के क्लास दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। देखेंगे फिर आज इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। उसमें जाने हैं कि दिल्ली सल्तनत के मतलब स्थापना कौन किए थे, कब किए थे और कि मतलब कि किस लिए किए गए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज फिर से जानेंगे दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे। इसमें पहला वंश से गुलाम वंश का नींव डाला गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसी को आज बारे में पढ़ेंगे कि गुलाम वंश है क्या, उसको संस्थापक कौन थे और कब किए। थोड़ा सा हम लोग एक नज़र और फिर से देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासक कौन कौन से मतलब वंश दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश मतलब इस पर शासन किए। देखिए, उसको हम लोग थोड़ा सा ट्रिक से हम लोग इसको याद करेंगे, ट्रिक से थोड़ा समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश मतलब उस पर शासन किए। देखिए, हम लोग ट्रिक है गुलाब खिले, पहले देख लेते हैं एक बार कि हम लोग कौन कौन से मतलब उस पर शासन किए। तो पहले मतलब शासन के दिल्ली सल्तनत को जो गुलाम वंश, उसको बाद कौन सा है खिलजी वंश, उसके बाद कौन है तुगलक वंश, उसके बाद कौन है सैयद वंश, उसके बाद कौन है लोधी वंश और लास्ट में रहा कौन लोधी वंश। और लोधी वंश को ही मतलब कि मार के भगा के मतलब कौन बाबर ने अपना मुगल वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग शॉर्ट से ऐसा याद करें ताकि दिल्ली सल्तनत के जितना भी वंश है टोटल हम लोग को याद हो जाए एक लाइन में। ठीक है, तो एक लाइन में याद करने के लिए हम लोग थोड़ा ट्रिक बनाए हैं कि गुलाब खिले तो सांस लो। क्या गुलाब खिले तो सांस लो, यह एक ट्रिक है। यानी गुलाब से क्या हो जाएगा गुलाम वंश, ठीक, खिले से क्या हो जाएगा खिलजी वंश, ठीक है, तो से क्या हो जाएगा तुगलक वंश, सा से क्या हो जाएगा सास से सैयद वंश, ठीक है, और ला से क्या हो जाएगा ला से लोधी वंश। तो इसको मतलब ये जो हुआ गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक हो गया। हम लोग इसको याद करेंगे और यानी जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत कौन है, गुलाब खिले तो सांस लो, नहीं तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग शासन नहीं कर पाएंगे। देखिए, तो देखिए दिल्ली सल्तनत का हम लोग को याद हो गया कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश मतलब कि रहे। ठीक है, तो पहला है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत 1526 से 1206 से कहाँ तक 1526 तक रहा। ठीक है, तो उसके बीच में देखिए यही 5 वंश जो है उस सब शासन किए। यानी कि 1206 से 1290 तक के गुलाम वंश रहे दिल्ली सल्तनत में। 1290 में कौन है खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश है, खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। कहाँ से 1320 तक शासन किया कौन खिलजी वंश। उसके बाद तुगलक वंश है, 1320 में कौन है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से कहाँ तक 1414 तक शासन किया कौन तुगलक वंश। उसके बाद कौन है सैयद वंश, कौन सैयद वंश। सैयद वंश कहाँ से 1414 से कहाँ तक 1551 तक चले। कहाँ तक 1451 तक सैयद वंश और 1451 से 1526 तक मतलब लोधी वंश चला। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, ये तो समझ में आ गया कि गुलाम वंश कहाँ से कहाँ, खिलजी वंश कहाँ से कहाँ, तुगलक वंश कहाँ से कहाँ, सैयद वंश लोधी वंश समझ में आ गया। हम लोग याद करेंगे गुलाब खिले तो सांस लो, इका दिल्ली सल्तनत के वंश के नाम है। ठीक है, तो यार हम लोग याद हो गया। अब देखिए, हम लोग हम कल के वीडियो में बोले थे कि हम कल के वीडियो में लेकर आएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, गुलाम वंश के जो संस्थापक रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, क्या थे, नहीं थे, क्या है नहीं, उसको बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक इसको शासन काल हम लोग 1206 से 1210 यानी कल भी बात किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र ओनली 4 साल शासन किए थे। कितने दिन 4 साल शासन किए, 6 से 1210 तक शासन किए कौन कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ दिल्ली सल्तनत में। देखिए, तो उसी को बारे में हम लोग जानेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल से। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ के निवासी थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान के निवासी थे। कहाँ से तुर्किस्तान। देखिए, तुर्किस्तान के निवासी थे कौन कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ के थे तुर्किस्तान के थे। और वो कौन सा जनजाति के, तुर्क जनजाति के संग थे। कौन से कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे तुर्क जनजाति के थे। कौन सा जनजाति तुर्क जनजाति के थे। वहाँ कहाँ के निवासी थे तो तुर्किस्तान के निवासी थे कौन कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश इसलिए हम पहले बोले थे कि गुलाम वंश इसलिए रखा गया गुलाम वंश ये वंश का नाम, क्योंकि यहाँ का जितना भी शासक था ये एक दूसरे के गुलाम थे। तो देखिए, यहीं से गुलाम होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए दास के रूप में नौसार के बाजार में लाया गया था उसको, दास के रूप में। कहाँ कौन सा बाजार में नौसार के बाजार में। और उसे अब्दुल काजी करके कोई किसी ने खरीद लिया। कौन एक व्यापारी था कौन अब्दुल काजी ने खरीद लिया किसको कुतुबुद्दीन ऐबक को।
कहाँ से? नौसारपुर के। अब देख, काजी ने से ऐबक को, जो व्यापारी खरीदा, कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी और धनुष विद्या सिखाया। ठीक है, घोड़ा करने के लिए और घुड़सवारी और धनुष विद्या सिखाया। कौन? काजी ने। किसको? ऐबक को घुड़सवारी और धनुष विद्या सिखा दिया। किसने? काजी ने सिखाया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए, उसके बाद में क्या हुआ कि उन्हें कुरान बख्श के नाम है, कुरान खान के भी नाम से जाना था, इसलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान पढ़ना आता था। ठीक है, आ गया था। ठीक है, तो देखिए, कुरान पढ़ जाने के कारण उसे कुरान खान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। क्यों? कुरान खान से। क्यों कुरान खान से? क्योंकि कुरान पढ़ने लगे, इसीलिए कुरान खान से प्रसिद्ध हो गया। अब देखिए, नौसारपुर के गजनी जो थे, गजनी थे, कौन थे? गजनी। तो नौसारपुर से गजनी बेच देने पर गौरी खरीद लिया। देखिए, बात यहाँ पे आ गया कि नौसारपुर से कौन? गजनी खरीद लिया। किसको? गौरी। गजनी ने खरीद लिया, बेचा नहीं इसको, बुला कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया। कौन? नौसारपुर के गजनी ने। तो कौन खरीद लिया? गजनी, गौरी, मोहम्मद गौरी खरीद लिया। अब देखिए, गौरी ने योग्यता से मतलब इसको खुश होकर, मतलब उसको टैलेंट देख कर खुश होकर उन्हें उपाधि दिया। ठीक है, यानी कि उसको योग्यता से खुश होकर उसे शाही घुड़साल के अधिकारी बना दिया। किसका? शाही घुड़साल के अधिकारी बना दिया। कौन? गौरी ने बना दिया। उन्हें शाही घुड़साल को बोलते हैं अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बना दिया गया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया गया। अब देखिए, 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाता है। कितना में? 1206 में गौरी का था मृत्यु है के होने के बाद है, उसके बाद 1206 के बाद मृत्यु होता है। उसके बाद ये राज्याभिषेक करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी 1206 में गौरी को मृत्यु होने के बाद राज्याभिषेक किया। और इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर बनाया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? तो लाहौर बनाया। सबसे पहले अपना राजधानी, ये पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला राजधानी कहाँ था? तो लाहौर में था। कहाँ? लाहौर। देखिए, आगे है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गुरु थे। कहने का मतलब कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार जो थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के का गुरु थे, यानी उसी ने सब चीज इनको सिखाए थे। कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। अब देखिए, बख्तियार कौन थे? इनको गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया गया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत का स्थापना कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का स्थापना, दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। आगे है कि ये आगे क्या कि ये दानवीर होने के कारण लाल बख्श कहा जाता था। देखिए, दानवीर होने के कारण भी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल बख्श किसे कहा जाए, किसके नाम को जानते हैं? ठीक है, तो कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक बोलेंगे। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम के भी जाना जाता है। ठीक है, लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों जाना था लाल बख्श कहा जाता है उसको? क्योंकि वो दानवीर थे। क्या थे? दानवीर थे, इसीलिए उनको लाल बख्श के नाम से जानते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के मतलब कि दरबार में 2 विद्वान रहते थे। कितने विद्वान? 2 विद्वान रहते थे। उसका एक का नाम क्या है? एक का नाम है फर्रुखमुदीर और दूसरा का नाम का हसन निजामी। फर्रुखमुदीर और हसन निजामी 2 प्रसिद्ध विद्वान थे। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के। ठीक है, और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद बनाए थे। कितने? 2 मस्जिद बनाए थे। कितने मस्जिद? 2 मस्जिद बनाए थे। पहला क्या थे? कुतुब उल इस्लाम। क्या? कुतुब उल इस्लाम जो कहाँ था? दिल्ली में है। कुतुब उल इस्लाम के हम लोग किसी ने पूछा है, कभी किसी ने पूछा है कि कुतुब उल इस्लाम क्या है, तो ऑप्शन में देता है मंदिर, सब मस्जिद, सब को बाद में दिया तो कहा है मस्जिद है। क्या? मस्जिद। 2 मस्जिद का निर्माण करवाए थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2 मस्जिद का। पहला का जी कुतुब उल इस्लाम और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ? 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहाँ? अजमेर में है। और कुतुब उल इस्लाम क्या है? दिल्ली में। कहाँ? तो दिल्ली में है। ये थोड़ा सुन स्थान जो है इसको याद कीजिएगा अच्छा से, कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में और कुतुब उल इस्लाम कहाँ? दिल्ली में। देखिए, उनके गुरु के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुरु की याद में बख्तियार के, मतलब गुरु कौन थे? बख्तियार थे। मैंने बख्तियार की याद में उन्होंने कुतुब मीनार का नेम डाला था। ठीक ना? जिसको गुरु की याद में पूछते रहता है कुतुब मीनार का मतलब कि नीम डालने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन किसको याद में? तो गुरु की याद में नीम डाले थे। किनको? गुरु की याद में, बख्तियार की याद में मैंने कि नीम डाले थे कुतुब मीनार का। लेकिन कुतुब मीनार को एक ही मंजिल बना पाए। कितना मंजिल? एक ही मंजिल। और पूरा मतलब कि बनाने का काम कौन किए थे? तो इल्तुतमिश ने किया। मैंने कुतुब मीनार का पूरा कार्य किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया। किसने? इल्तुतमिश ने कराया। कौन? इल्तुतमिश ने कराया। देखिए, इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश कौन थे? ऐबक के दामाद थे। कौन? ऐबक के दामाद थे।
मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के इल्तुतमिश जो थे, जो कौन थे, दामाद थे। देखिए इसका बहनोई नासिरुद्दीन कुवाचा, इसका बहन से विवाह कहाँ हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक का बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुवाचा मुल्तान के शासक के करवाए थे। कहाँ, मुल्तान के शासक से करवाए थे, नासिरुद्दीन कुवाचा के साथ, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बहनोई बने। देखिए इसका पुत्र कौन, आराम शाह। पूछेगा कि बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन रहे, तो आराम शाह रहे। कौन, आराम शाह। देखिए अब उसको मृत्यु होता है, किनको, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु होता है नवंबर 2010 में। कितना में, नवंबर 2010 में मृत्यु हो जाता है, नवंबर 2010 में मृत्यु हो जाता है। अब देखिए लाहौर में चौगाना खेलते समय कैसे मृत्यु होता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु होता है लाहौर में चौगाना, जैसे पोलो कहते हैं, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने से उनको मौत हो जाता है। ठीक है, कितना में, 1210 में। तो 1210 में इसका मृत्यु होता है, सॉरी 2010 लिखाया, 1210 में मृत्यु होता है। अब देखिए 1210 में इनका मृत्यु होता है कि चौगान खेलते समय, किनको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए अब हम लोग तो पूरा डिटेल्स जान गए। अब देखो एक बात और है कि मृत्यु होता है किसको, ऐबक को। अब देखिए गजनी के शासक, इसने शादी किया था कहाँ से, गजनी के शासक के यासुदराज के पुत्री से शादी किया था। क्या, यासुदराज के पुत्री से, शासक के पुत्री के से विवाह किया था। ठीक है, उसको यासुदराज की पुत्री से विवाह किया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ के, गजनी के शासक थे यासुदराज। अब देखिए हम लोग एक नजर और जान लेते हैं कि गुलाम वंश के 1206 से 1290 तक चले। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किए। और देखिए तुर्किस्तान के निवासी थे, वो तुर्क जनजाति के थे। ठीक है, उन 9000 में मतलब उसको 9000 में लाया गया और अब्दुल काजी ने उसको खरीद लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, काजी के मतलब काजी के ऐबक ने उसको जो काजी खरीदे उसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसको घुड़सवार और धनुष विद्या सिखाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाने कुरान पढ़ने जाने के कारण उसे कुरान खान के नाम जाना जाता है। ठीक है, और गजनी बेच देने पर कौन खरीदता है, मोहम्मद गौरी खरीदता है, कुतुबुद्दीन ऐबक खरीद लेता है और उसको योगता खुश होकर उसका शाही घुड़साल के नाम से मतलब उसको उपाधि देता है। ठीक है, मैंने कि मतलब कि अधिकारी बना देता है, मैंने अमीर अखुर के मतलब अधिकारी बना देता है किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन, मोहम्मद गौरी। आगे देखिए 1206 में गौरी की मृत्यु होता है। कितना, 1206 में गौरी के मृत्यु होता है। मृत्यु के बाद मतलब कि राज्याभिषेक कराता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और उसके बाद 1206 में क्या होता है, राज्याभिषेक कराता है। और सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का राजधानी कहाँ बनाते हैं, दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ बनाते हैं, लाहौर में बनाते हैं, जो फिलहाल पाकिस्तान में है। देखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, जो बख्तियार था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार जो किसके गुरु थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। वो जाने दिल्ली सल्तनत मतलब सल्तनत की स्थापना के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। ये दानवीर होने के कारण लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। लाल बख्श के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये दानवीर थे। ठीक है, देखिए आगे आ जाने की मतलब इसको दरबार में दो मतलब कि कवि रहते थे, विद्वान रहते थे। एगो कौन थे, फरूक मुदीर और हसन निजामी, प्रसिद्ध विद्वान थे। इसमें 2 मंदिर का निर्माण कराए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी कुतुब उल इस्लाम जो दिल्ली में है, दाने 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, ये दोनों का निर्माण कराए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और उनको गुरु के मैंने बख्तियार के ख्वाजा फरुखदीन मतलब ख्वाजा क्या है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम मतलब याद में कुतुब मीनार का नाम डाले थे। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए आगे कह रहा इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश किसने, ऐबक का मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद मैंने। और उसके बाद हम लोग जाने कि इसका बहनोई कौन थे, नासिरुद्दीन कुवाचा जो ये मुल्तान के शासक थे। देखिए पुत्र आराम शाह थे और मृत्यु उनको नवंबर 2010 में हो गया था। कितना में, 2000 कहते हैं मतलब कि 1210 में हो गया था। नवंबर 1210 में किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गया। क्यों हो गया, कि मतलब लाहौर में चौगान खेलते पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से उनका मृत्यु हो गया था। किनको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो आप लोग के दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग को ये वीडियो मतलब कि वीडियो को